और जो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, वेस्ट के हालात अभी आपने देखा है कि ब्रिक्स के बाद डॉलर जो है सऊदीया ने मार्केट से आउट कर दिया है। ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रशिया, दे आर टुगेदर नाउ। हमें भी तो खान साहब ने उसी सफ़ में खड़ा किया था ना, लेकिन हमें कहाँ लेके आ गए। लेकिन कोई नहीं, इलेक्शन होंगे, वापस अगर पावर में आएंगे तो हम उसी रोम में, क्योंकि उन्होंने डॉलर का चक्कर ही ख़त्म कर दिया है। तो अब देखें आने वाले वक्तों में क्या होगा, कौन सी करेंसी उसको रिप्लेस करेगी, क्योंकि MBS ने तो कह दी, और आई थिंक अब तक तो न्यूज़ आपने भी देख ही ली होगी, हर जगह आ ही रही है। तो दुनिया किसी और तरफ जा रही है। मेरे ख़्याल में हमने अपने नेबर से दोस्ती करनी है, ठीक है, क्योंकि तिजारत में मसला क्या है, हमारा कोई मसला ही नहीं है। कश्मीर ना हमारे साथ रहना चाहता है ना उनके साथ रहना चाहता है। देखें, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मेरे बहुत सारे कश्मीरी दोस्त हैं, आपके भी होंगे। कश्मीरी अपने आप को कश्मीरी कहेगा और उनका राइट है भाई, कोई गलत तो नहीं है, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस करें। कितना बड़ा है पाकिस्तान, बलूचिस्तान खाली पड़ा हुआ है, सिंध खाली पड़ा हुआ है आधे से ज़्यादा, साउथ पंजाब खाली पड़ा हुआ है आधे से ज़्यादा। आप टूरिज़म लेके आएँ, लेकिन टूरिज़म कैसे आएगा, जब स्टेबिलिटी होगी। मैं आपको बताऊं, मैंने इतने सारे लोग, मैं जब ट्रैवलिंग कर रहा था, मैं लोगों को कन्विंस करता था पाकिस्तान आने के लिए, क्योंकि प्राउडली उस वक्त इमरान खान पावर में था। मैं प्राउडली जाता था, ये मैं आपको वो मोमेंट बता रहा हूँ कि मैं प्राउडली जाता था, कि ये मैं रखता था पाकिस्तान का पासपोर्ट, जो मुझे फ़ख्र महसूस नहीं होता कहीं भी, ठीक है। मेरे से कोई पूछता था पाकिस्तान, मैं बताता था, पहला नाम क्या लेता था, वो इमरान खान। रिस्पेक्ट ऐसे हो जाता था। मैं कोविड में, लॉकडाउन में, वहाँ पे मुझे पाकिस्तान एम्बेसी ने मुझे सपोर्ट किया, ठीक है। और वहाँ का कोई असिस्टेंट, उनका कोई बंदा था जो सारी हमारी डीलिंग कर रहा था, और उसने कुछ आके कुछ ना अपना रोब शोप जमाया, तो मैंने ऑफिशियली PM पोर्टल पे कंप्लेंट डाली थी। और आप यकीन करें, हफ्ते के बाद ना वो बंदा खुद आया था माफ़ी मांगने के लिए, ठीक है। तो उस वक्त ये था, उस वक्त पाकिस्तान था, और मैं उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था। क्यों? ज़रूरत नहीं थी। पता था कि एक बंदा ज़िम्मेदार है, चीज़ें ठीक कर रहा है। अभी तक जो सेहत कार्ड है, सेहत कार्ड मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस एरिया में हम हैं, यहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी अब आप मेरे साथ चले ना, तो 100 से 150 ऐसे लोग होंगे जिनमें से 10-15 के नए मतलब बच्चे पैदा हुए होंगे, उनका ख़र्चा सेहत कार्ड, ऑपरेशंस हुए होंगे सेहत कार्ड। वो खान को सपोर्ट नहीं भी करते थे, लेकिन जब इलाज हो गया ना, तो फिर कैसे सपोर्ट नहीं करेंगे। जहाँ तक मतलब देखें, मेरे ख्याल में अभी मुल्क को ना हमने ट्रैक पे लेके आना है, और डेमोक्रेसी कभी हमारे मुल्क में आई नहीं है, ये प्रॉब्लम है। इंडिया में भी करप्शन स्कैंडल्स थे, लेकिन उनकी डेमोक्रेसी चलती रही, इसलिए आज एक इकोनॉमिक पावर है इंडिया। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी चलने नहीं दी, मतलब स्टेट विद इन अ स्टेट हमेशा से, ये हमने ख़त्म करना है। अब इसमें मेरे ख्याल में नून लीग तो ख़त्म हो चुकी है, कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। नून लीग के तो ऊपर लीडरशिप है ही नहीं, ना उनके लीडर ने वापस आना है। ऐसी सिचुएशन तो बनने नहीं वाली, क्योंकि मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ये नहीं चाहता, और काफ़ी ढील दी अल्लाह ताला ने। अब उसने खींचनी शुरू की है सबकी बारी बारी, तो चीखें तो निकलेंगी। उस्ताद मतलब मैंने नहीं देखा, उससे बड़ा मैंने मोटिवेशनल स्पीकर नहीं देखा, जिस तरह से उसने इस अवाम को जगाया है कि मतलब हम कहते हैं ना, चाइना ने तरक्की कर ली, वो कौम ही और है, ठीक है। ये जो हमारे लोग, और मैं ये चेंज देख के मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है। जो मतलब मैं ज़मान पार्क भी जब गया, मैं आगे पीछे जब भी PTI के जलसों में जाता हूँ, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि अमीर गरीब का फ़र्क नहीं है वहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग आपको पता है बुरे हर जगह होते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर मैंने यही देखा कि वहाँ पे अमीर गरीब का फ़र्क मैंने नहीं देखा। हर बंदा एक दूसरे के, और यूनिटी देखी है मैंने। कोई किसी से किसी की ज़ात नहीं पूछ रहा, कोई किसी की कास्ट नहीं पूछ रहा, कोई किसी का रिलीजन नहीं पूछ रहा, सब एक पर्पज़ के लिए नीचे आए हुए हैं। और पाकिस्तान भी एक पर्पज़ के लिए बना था, ठीक है। ठीक है, लेकिन अब आप मुआशरत के हवाले से कुछ ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल के हवाले से लोग बड़े चिंगाड़ है। 300 रुपये के करीब पेट्रोल हो गया है, लेकिन आलमी मार्केट है उसमें पेट्रोल की जो प्राइस है वो कम है। और इसके साथ इसहाक डार ने एक रात बड़ी बात की है, उसने कहा कि IMF के बगैर अब हमें रहना सीख लेना चाहिए। तो क्या कहेंगे? पहले वो IMF का लारा लगाते रहे कि
1 हफ्ते में हो जाएगा, 2 हफ्ते में हो जाएगा, 3 हफ्ते में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन यही करते करते 3 माह गुजर गए हैं। इसहाक डार हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना सकता, अब IMF दे ही नहीं रही। ये तो वाली बात होगी ना। आपको मैं कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें कर्जा देना ही नहीं है, आपको मैंने लेना ही नहीं है। पहले आपको मुझे दो, मैं कहूँ मैंने नहीं देना, फिर आपको मैंने लेना ही नहीं है। यार देखिए, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। IMF ने तो, IMF छोड़ें, एशियन बैंक या कोई भी है जिनकी परसेंटेज मेरे ख्याल में 5 to 10% भी है, वो भी नहीं दे रहे। यार चोर पे कौन एतबार करता है, आप मुझे बताएं। आप करेंगे? नहीं करेंगे ना। इमरान खान जैसा भी है, उनको पता है कि यार देखिए, IMF कोई हमारा दुश्मन नहीं है। ये जो हमें बताया गया ना, एक टाइम पे ये भी बताया गया ना इस कौम को कि IMF आपका दुश्मन है। नहीं भाई, IMF आपको ये नहीं कहता पेट्रोल महंगा करो। IMF आपको कहता है मेक अप विद अ प्लान, कम अप विद अ प्लान। अपने एक्सपेंस कम करो। आप अपने प्रोटोकॉल्स कम करते नहीं हो, आप अपने प्रोटोकॉल्स कम करते नहीं हो, आप अपने जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसको 10 टाइम्स ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है, अपनी पावर्स को ज़्यादा यूज़ करते हो। IMF सबसे पहले कहता है ये बंद करो। IMF तो कह रहे अपने एसेट्स डिक्लेयर करो, आप वो नहीं करते। फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहती, फिर आपने पैसे पूरे करने होते हैं। आप क्या करते हो? सबसे ईजी, पेट्रोल, ठीक है, जो ये दाल चावल, क्योंकि ये सारे इनके अपने ही हैं ना, चिकन पोल्ट्री फार्म भी इनके अपने ही हैं, माफियाज़ हैं सारे। तो सारी वजह ही ये है, मसला ही ये है सारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।